सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जो आपने देखा होगा, जिसमें इनपुट डिवाइसेस आपने देखे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड और माउस था। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, आज आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब सबसे पहले जो है आउटपुट क्या होता है। आउटपुट होता है कि आपने कोई काम जो है कंप्यूटर को दिया, कोई क्वेश्चन उससे पूछा, कोई प्रॉब्लम उसको दी, तो उसने जो आपको सॉल्यूशन दिया, जो आपको आंसर दिया, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अब यह आउटपुट आपका प्रिंट हो सकता है, यह आउटपुट आपकी साउंड हो सकती है, यह आउटपुट आपकी वीडियो हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या है, आउटपुट में ये सारी आती हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस भी किस में आता है, आपके हार्डवेयर में आता था। हार्डवेयर आपका क्या है, हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हो। एंड आउटपुट एंड द हार्डवेयर्स आर टेंजिबल डिवाइसेस। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आप मॉनिटर। मॉनिटर इज आल्सो नाउन एज वीडीयू। व्हाट इज वीडीयू? वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपकी फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर फुल फॉर्म को आप याद रखोगे। अब जो मॉनिटर हमारा है, मॉनिटर में आपको दो तरह के मॉनिटर मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। एक तो आता है मोनोक्रोम मॉनिटर और दूसरा कलर मॉनिटर। अब यहाँ पे मोनो क्या है, मोनो होता है सिंगल एंड क्रोम मीन्स कलर। क्या मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोम मीन्स कलर, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कलर होगा, एक ही कलर होगा। इस मॉनिटर में क्या होता है, एक ही तरह का हमारे पास क्या मिलता है, एक ही कलर मिलता है इसमें। दूसरा होता है कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर में कितने कलर मिलते हैं, मल्टीपल, और कितने 256 कलर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं एट अ टाइम। किसमें, कलर मॉनिटर में। अब मॉनिटर आपकी क्या देता है, एक इमेज देता है, एक वीडियो देता है। तो अब उस इमेज में, उस वीडियो में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, अगर पूछा जाए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इज नाउन एज, उस चीज़ को हम बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं उसको, पिक्सल। आप भी डे टू डे लाइफ में ये चीज़, ये जो पिक्सल वाला वर्ड है यूज़ करते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, फोटो उठाते हो कहीं, फिर आप बोलते हो अपने फ्रेंड को, नहीं नहीं इसके पिक्सल जो अच्छे नहीं आए, या इसके पिक्सल टूट गए। या कोई आपको बोलता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको पीडीएफ बना के भेजो। अगर आप फोटो बनाते हो तो उससे उसके पिक्सल टूट जाते हैं। तो वो यही होता है। अब पिक्सल टूटने से क्या होता है, वो ब्लर्ड हो जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो यही होता है पिक्सल। अब मॉनिटर की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि CRT, TFT, LCD, LED। इन सब की फुल फॉर्म्स भी आप याद रखोगे। CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो है ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होता था, और आपने देखे भी होंगे, जैसे आपके टीवी थे, वो क्या होते थे पुराने ज़माने के, बहुत ही ऐसे जो है विड्थ में बड़े होते थे, जो मतलब वो बहुत ही मतलब साइज़ में बड़े होते थे। और आपका कंप्यूटर भी वैसा ही होता था, मतलब वो बहुत ही मतलब मोटा होता था कंप्यूटर। उनको बोलते हैं CRT, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर ये होते थे। इसके बाद आए थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD और LED। दीज आर फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले की टाइप्स है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज LCD। और LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद आता है हमारा इमेज क्लैरिटी। ये जो आपकी इमेज क्लैरिटी है या इमेज क्वालिटी है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो आपके रेजोल्यूशन पे, एक आपका डॉट पिच पे, और एक आपके रिफ्रेश रेट पे। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, हम इनको भी देखेंगे। रेजोल्यूशन हो गया कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, उतना ही हमारा रेजोल्यूशन क्या होगा, अच्छा होगा। क्या होगा, अच्छा होगा। मीन्स अगर आपके पिक्सल इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई। आपकी अगर दूसरी कंडीशन इसमें, अगर पिक्सल जो है हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल डिक्रीज हो गए, क्वालिटी ऑफ इमेज आल्सो डिक्रीजेस। दूसरा इसमें आता है डॉट पिच। डॉट पिच हो गया कि दो पिक्सल के बीच में, मैंने बोला पिक्सल क्या है, स्मॉल यूनिट्स। मान के चले पिक्सल जो है दो डब्बे हैं, क्या है, दो बॉक्सेस हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होते हैं, पिक्सल। अब इन दो बॉक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उनको बोलते हैं डॉट पिच। क्या बोलते हैं, डॉट पिच। अब
जितना ये डिस्टेंस कम होगा, जितना ये क्लोजर होंगे, ये पिक्सल जितनी क्लोजर होंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, यहाँ पे क्लैरिटी अच्छी होगी। मींस अगर डिस्टेंस हमारा बहुत ही कम है, डिक्रीज है इन दो पिक्सल्स के बीच में, हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्वालिटी भी हमारे पास क्या होगी, ख़राब होगी उतनी। तीसरा आता है इसमें रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी बार एक इमेज खुद को अपडेट करती है। मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स एन इमेज अपडेटेड इटसेल्फ पर सेकंड। एक सेकंड में, पर सेकंड में मीन्स एक सेकंड में कितनी बार एक इमेज खुद को अपडेट करती है, इसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट का यहाँ पे यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ये पूछा जा सकता है आपको, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का यूनिट जो है दैट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज की शॉर्ट फॉर्म क्या है, HZ। इसके बाद आता है हमारा प्रिंटर। मॉनिटर के बाद आता है हमारा प्रिंटर। अब प्रिंटर का काम क्या होता है, देखो प्रिंटर में ही आपका मतलब इसका काम आ रहा है, इस वर्ड में इसका काम आ रहा है, दैट इज प्रिंटिंग का। यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, प्रिंट मिलेंगे। अभी आप जब प्रिंट करने जाते हो किसी भी शॉप पे, तो आप उसको क्या बोलते हो, वो आपको पूछता है कि आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए कि कलर्ड चाहिए। तो मीन्स हमारा जो प्रिंट निकलता है वो दो टाइप्स का निकलेगा, एक तो ब्लैक एंड वाइट और दूसरा निकलेगा कलर्ड। अब ये जो प्रिंटर है उसकी स्पीड भी यहाँ पे होती है। प्रिंटर की जो स्पीड है उसको डिटरमाइन करते हैं हम तीन चीज़ों में, या तो CPS में, या तो LPM में, या PPM में। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। व्हाट इज CPS? CPS इज कैरेक्टर पर सेकंड। और कितने कैरेक्टर स्पीड होती है, इसमें स्पीड कितनी होती है, 200 to 400 कैरेक्टर पर सेकंड। ये है प्रिंटर की स्पीड इन CPS। अब अगर पूछा जाए LPM में स्पीड कितनी होती है, सबसे पहले LPM क्या है, लाइंस पर मिनट, ऊपर सेकंड था, ये क्या है, मिनट वाले, लाइन पर मिनट। और कितनी होती है लाइन पर मिनट, 400 to 2000 LPM। 400 to 2000 LPM होता है, ये क्या होती है, स्पीड ऑफ प्रिंटर इन केस ऑफ LPM। अगर पूछा जाए इन केस ऑफ PPM, व्हाट इज PPM? PPM इज पेजेस पर मिनट, तब होता है हमारा 800 पेजेस पर मिनट। ये होती है स्पीड प्रिंटर की इन केस ऑफ PPM। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन मैंने क्या बोला था, रेजोल्यूशन मैंने बोला था नंबर ऑफ पिक्सल्स, कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। अब उनको यहाँ पे जो है इस रेजोल्यूशन को हम मेजर किस में करते हैं, रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं हम डॉट्स पर इंचेस में। क्या, किस में मेजर करते हैं, डॉट्स पर इंच। मींस के एक इंच में, मैंने रेजोल्यूशन क्या बोला, नंबर ऑफ पिक्सल्स, कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है, ये बोलता है डॉट्स पर इंच। मींस के एक इंच में, एक इंच कितने के बराबर होता है, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। मींस एक इंच और 2.5 सेंटीमीटर में कितने डॉट्स होंगे, उसी को बोलेंगे रेजोल्यूशन। और मेजर किस में करते हैं, डॉट्स पर इंच। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज DPI। पूछा जा सकता है व्हाट इज DPI? DPI इज डॉट्स पर इंच। इसके बाद जो हमारा प्रिंटर है इसमें आते हैं दो चीज़ें, एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट क्या हो गया, इम्पैक्ट में हमारे पास क्या होता है, स्ट्राइक करता है। मींस के यहाँ दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आती हैं, क्या आती है, कांटेक्ट में आती है, स्ट्राइक करती हैं, हिट करती है। मींस यहाँ पे पेपर जो हमारा होता है, जो भी जिस पे आपका प्रिंट आएगा, जो हमारा प्रिंट आएगा पेपर पे, जो उस पे लिखेंगे हम, वो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, हमारा रिबन जो है वो स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा, हमारे रिबन्स जो है स्ट्राइक करती हैं। जैसे कि टाइपराइटर आपने देखा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी की को प्रेस करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, पीछे से एक मेटेलिक जो रॉड जैसी होती है वो स्ट्राइक करती है पेपर पे। ठीक है। अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें भी आगे कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी किसके टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर की। डेजीवियल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। इसमें आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसकी आप याद रखोगे स्पीड कितनी है, 180 to 360 CPS। व्हाट इज CPS? कैरेक्टर पर सेकंड। डेजीवियल प्रिंटर जो है, डेजीवियल प्रिंटर को हम बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर भी, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर प्रिंटर। इसकी स्पीड क्या होती है, 180, इसकी भी 180, 180 से 280 तक, 180 से 280 तक इसकी स्पीड होती है। लाइन प्रिंटर, देखो यहाँ पे लाइन से ही आपको पता चलेगा इसकी स्पीड किस में होगी, लाइंस में। और कितनी होती है, 1 लाइन। मीन्स कि ये प्रिंटर एक लाइन लिखेगा 1 मिनट में। उसके बाद आता है आपका ड्रम प्रिंटर। क्या आता है, ड्रम प्रिंटर। और
यहाँ पे दूसरे में आएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ पे हिट वगैरह कुछ नहीं होता, यहाँ स्ट्राइक वगैरह नहीं होती है। क्या यहाँ पे हमारा रिबन और पेपर स्ट्राइक नहीं करता है, यहाँ पे सीधा क्या होता है, स्कैन से हमारे पास क्या हो जाता है, ऊपर से कुछ रेज निकलते हैं, उसी से स्कैन हो जाता है हमारा। इसमें हिट नहीं होता है और इसमें जो इमेज क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें कुछ क्या आगे जो सब टाइप्स हैं किसकी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, जैसे कि इंजेक्ट प्रिंटर। इसकी स्पीड कितनी है, 340। इसकी जो रेजोल्यूशन है किसकी, इंजेक्ट प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है दैट इज 340 टू 600 DPI। व्हाट इज DPI, डॉट्स पर इंचेस। और एक आता है इसमें थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की स्पीड कितनी है, 12 टू 20 पेजेस पर मिनट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर ये किस में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। प्रिंटर के बाद एक और चीज़ है जो हमारे इमेजेस बनाता है, वो है प्लॉटर। प्लॉटर और प्रिंटर में क्या है, प्रिंटर आपके स्मॉल इमेजेस प्रिंट करेगा और प्लॉटर आपके बड़े बड़े प्रिंट जो इमेजेस है बनाएगा, वो कितनी भी बड़ी हो। जैसे कि आपने देखी होगी कोई मूवी जो रिलीज़ होने वाली होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बैनर्स वगैरह लगाते हैं, वो क्या, ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो वो बैनर्स। अच्छा, इलेक्शन में क्या होते हैं, वो जो इलेक्शन के वो बड़े बड़े होल्डिंग्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, बैनर्स होते हैं, ये किससे बनाते हैं, हम प्लॉटर से ही हम बनाते हैं। प्लॉटर को हम किस में यूज़ करते हैं, कौन से एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम कैड और कैम में। ठीक है, कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और दूसरा क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी क्या है, इन एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं हम प्लॉटर को। अब प्लॉटर भी जो है दो तरह का है, कितनी तरह का, दो तरह का। एक होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड में क्या होता है, ये स्मॉल साइज्ड होता है। क्या होता है, स्मॉल साइज्ड होता है और इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज होता है। मीन्स के एक पर्टिकुलर ये जो है एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ पेपर पर ही वर्क करेगा। कौन सा, फ्लैट बेड प्लॉटर। और जो ड्रम प्लॉटर है ये बड़े साइज का होता है और इसी में इसमें ये जो है रिस्ट्रिक्शन आप मतलब कि पेपर साइज जो है डिपेंड नहीं करता है। मीन्स के जितनी भी लेंथ होगी पेपर की, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। अनलिमिटेड लेंथ भी अगर होगी तब भी ये काम करेगा। मीन्स कि यही बड़े बड़े वो जो है क्या करता है, ड्राइंग्स, होल्डिंग्स और बैनर्स वगैरह बनाता है। प्लॉटर के बाद जो हमारे पास आता है दैट इज स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, ये भी क्या है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस ही। अब यहाँ पे प्रोजेक्टर जो है हमारे पास, स्पीकर में आपकी आवाज़ निकलती है, हेडफोन में भी आपको आवाज़ आती है, प्रोजेक्टर में आपको एक वीडियो मिलती है। प्रोजेक्टर हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो LCD प्रोजेक्टर और दूसरा है हमारे पास DLP प्रोजेक्टर। ये टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स हमारे पास होते हैं। हेडफोन्स को और क्या बोलते हैं, हेडफोन्स आर आल्सो नोन एज स्टीरोफोन्स। क्या बोलते हैं, स्टीरोफोन्स भी बोलते हैं, हेडसेट्स भी बोलते हैं और कैन्स भी बोलते हैं। किनको, हेडफोन को। अब यहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइसेस देखो जो बोथ इनपुट हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। मीन्स के वो इनपुट का काम भी करेंगे और आउटपुट का काम भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। जैसे कि हमारे पास ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स जो है आपके क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये जो है मेरा यहाँ पे क्या है, ईयरबड। अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल किसी को मैं कॉल करूँगा तो इससे क्या होगा, मैं अपनी बात भी उस तक पहुँचा सकता हूँ और उसकी बात भी मैं सुन सकता हूँ। तो ये क्या है, इनपुट भी और आउटपुट भी है हमारे पास, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। ईयरबड और ईयरफोन्स। हमारे पास टच स्क्रीन जो है हमारे पास, इट इज़ ऑल्सो इनपुट आउटपुट डिवाइस। मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव, आप उसमें स्टोर करते हो डाटा, फिर अगर आपको ज़रूरत होती है आप उसको कंप्यूटर के साथ या अपने फ़ोन के साथ, आपका फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है, तो आप कनेक्ट करते हो और डाटा सारा आप लेते हो किससे, आपके पेन ड्राइव से। मीन्स ये इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। इसके अलावा फैक्स मशीन जो होती है, ये भी आपकी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। फैक्स की फुल फॉर्म क्या है, फैक्स की फुल फॉर्म है फैक्स स्माइल। फैक्स स्माइल क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, क्या है, फुल फॉर्म है इसकी। इसके अलावा हेडसेट्स, जो आप वो हेडसेट लगाते हो कानों में। डिजिटल कैमरा मीन्स वेब कैमरा, वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। आपका CD, DVD, SD कार्ड, से सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस भी और आउटपुट डिवाइसेस भी। इसके अलावा कुछ आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ये किस में आते हैं, हार्डवेयर में। हार्डवेयर में ही क्या है, टाइप एक
कंपोनेंट आता है, कुछ डिवाइसेस आते हैं जिनको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। क्या अब बोलते हैं हम उनको प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जैसे कि हमारे पास रैम रोम, ये प्रोसेसिंग के टाइम यूज़ होते हैं। अदरवाइज तो ये किस डिवाइसेस में आते हैं, ये आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। इनका काम क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है, बट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है ये यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, सीपीयू को जो है डाटा प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसर जो आपका सीपीयू होता है, ब्रेन और हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये क्या है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है। एसएमपीएस क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये फुल फॉर्म आप याद रखोगे। मदरबोर्ड जो है ये क्या है, मदरबोर्ड एक तरह की प्लेट है। क्या है, एक प्लेट है जिस पे बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो लगे होते हैं, जैसे कि आपकी सीपीयू इस पे होती है, आपका मेमोरी यूनिट इसी पे लगा होता है, और बाकी सारी चीज़ें भी इसी के ऊपर इंटीग्रेटेड होती हैं। इंटीग्रेटेड मीन्स इस पे फिक्स होती हैं। अब जो ये जो मदर बोर्ड है, इसको क्या क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये सारे क्या है, नाम है किसके, हमारे मदरबोर्ड के। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद जो हार्डवेयर में सबसे लास्ट आता है इस लेक्चर में, दैट इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट लेक्चर में बाद में हम देखेंगे फिर कंप्यूटर मेमोरी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर सॉफ्टवेयर को भी। अब ये जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस इनका काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करने का। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसे इसमें रैम है, रोम है, ये भी स्टोरेज करते हैं। मैग्नेटिक टेप्स स्टोरेज डिवाइसेस है, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश मेमोरी एक्स्ट्रा, ये सारे क्या है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है। दिस इज ऑल अबाउट आउटपुट डिवाइस।